जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे थे वो है पाठ 8 शिष्य का प्यार और उसका थोड़ा-सा भाग बच चुका है, हम उसको समाप्त करेंगे। हम देख रहे थे शिष्य का प्यार के विषय में एक स्त्री जिसका नाम बाइबल में अंकित नहीं है और कौन से गाँव से आई है उसका जान उसका उसका नाम क्या है, गाँव क्या है या उसका पहचान क्या है, इसके बारे में हमें कोई बात नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज़ जो बाइबल में लिखी हुई है, वो ये है कि वो जटामासी का इत्र लेकर आई थी और पूरा इत्र को यीशु मसीह पर उंडेल देती है और यह उंडेलने के द्वारा वो अपने प्यार को यीशु मसीह के लिए प्रदर्शित करती है। ये घटना इतना आश्चर्यचकित करने वाला घटना था कि प्रत्युत्तर भी वहाँ सामने आ गया। शिष्य वहाँ प्रत्युत्तर देते हैं और जो हम काम कर रहे हैं, इस प्रेम का एक सेवा का लोग किस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं, उसको हम देख रहे थे। तो पिछला क्लास में शिष्य का प्रतिक्रिया को आप देखे थे कि शिष्य लोग क्या प्रतिक्रिया किए हैं। वो लोग बोलते हैं, "इतना बर्बादी क्यों करना है? इतना महँगा इत्र है, इतना अच्छा इत्र है, इतना खुशबूदार इत्र है, इसको बर्बाद क्यों किया? 2-4 बूँद छिड़क देते, पूरा-पूरा इत्र बर्बाद करना ज़रूरी था क्या?" फिर बोलते हैं कि अगर बर्बाद ही करना था तो इसको बेच देते, जो पैसा मिलता कंगालों में बाँट देते, कंगालों में खर्च करना यीशु मसीह पर खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है, तो तुम वैसा काम क्यों नहीं करे? ये प्रतिक्रिया चेलों का प्रतिक्रिया था। महिला भी कुछ सोच विचार करके ही यीशु मसीह के पास में आई होगी और उसके पास में जो इत्र का वो जो उंडेली है, वो विचार पूर्वक एक काम था, वो मन में ठानी थी और उसका भी कुछ-कुछ मन में था, उसके पास भी कुछ-कुछ ऑप्शंस थे। हम उसको भी देखना चाह रहे हैं, महिला का क्या विचार है मन में? ये जो इत्र का जो घड़ा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, शायद इस प्रकार का या इससे कुछ मिलता-जुलता उस ज़माने का। जो इत्र का घड़ा है, ये महिला के पास कहाँ से आया ये मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज़ मालूम है कि इसका अपना संपत्ति है, वो अपना प्रेम को अपना संपत्ति से ही प्रदर्शित करना चाह रही है। वो किसी दूसरा का उधारी करके या दूसरों का संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करने के लिए नहीं आई है। अपना ही सामान लेकर जो उसकी अपनी संपत्ति है, उससे यीशु मसीह की सेवा करने के लिए और प्रेम दिखाने के लिए आई है। ये बेश की कीमती जो संपत्ति है, 1 वर्ष का मज़दूरी के बराबर का जो पिछले क्लास में हम लोग आकलन कर रहे थे लगभग 1.5 लाख हमारा हमारा रुपयों के हिसाब से लगभग 1.5 लाख इसका दाम ज़्यादा हो सकता है। जो 1.5 लाख का जो संपत्ति है शायद इसका पारिवारिक विरासत है। इसका परिवार में एक-दूसरे को देते हुए आते जा रहे हैं। जैसे महिला लोग अपने सोना का गहना को अपने बेटी लोगों को दे देते हैं और उसकी बेटी लोग भी उसको सँभाल कर रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने बेटी लोगों को दे देते हैं। ये पारिवारिक विरासत बोलते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है ये जटामासी का इत्र एक पारिवारिक विरासत है, बहुत कीमत का चीज़ है। इसको एक हाथ से दूसरे हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे ले जाते जा रहे होंगे। ये एक संभावना है। लेकिन जो भी है, ये बेशकीमती संपत्ति पारिवारिक विरासत है या खरीदी हुई संपत्ति है, ये उसको यीशु पर खर्च करना चाहती है। उसे इस यीशु पर खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना प्रभु यीशु उसको बोले भी नहीं है कि तुम मुझ पर खर्च करो। कोई भी लोग आकर नहीं बोले हैं कि इसको यीशु मसीह पर खर्च करना है। उसका स्वयं का इच्छा है। प्रेम का प्रदर्शन स्वयं का इच्छा है। जब हम यीशु मसीह को प्रेम प्रदर्शित करते हैं, कोई हमें बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। हमको अपना ही आप यीशु मसीह से प्रेम प्रदर्शित करने का विचार आता है, इच्छा होती है। हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं और जो भी हम करते हैं, वो प्रेम बिना किसी बोले हो जाता है। इस महिला को भी कोई बोलने की आवश्यकता नहीं थी और हमारा भी जो प्रेम का प्रदर्शन है यीशु मसीह के लिए, उसे भी कोई बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये महिला ये इत्र का इस्तेमाल अपना खुद के लिए कर सकती है। लोग इस पर ध्यान आकर्षित कर सकती है और जैसे सारे लोग सस्ते-संवरते हैं, ये महिला भी सस्ती होगी, संवरती होगी। लेकिन इसने निर्णय लिया कि ये संपत्ति को, ये जो बेशकीमती है, अमूल्य है, इसके समान मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं है, इसको मैं खुद पर खर्च नहीं करूँगी। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और सबसे ज़्यादा कीमती के योग्य मैं नहीं हूँ, यीशु ही इसके योग्य है और मैं जाकर उसको उसके चरणों पर उंडेल दूँगी। ये महिला का आकलन है। वो अपना संपत्ति से यीशु की महिमा करना चाह रही है, जो उसका खुद का भाग है और बिना कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती के, बिना कोई क प्रेशर के,
अपना ही सामान से वो कर सकती है। उसके पास ये चुनाव है कि वो खुद पर इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसने निर्णय लिया है कि मैं इस अद्भुत चीज को यीशु पर प्रयोग करूंगी, और वो यीशु पर अर्पण कर देती है। सो ये महिला का जो प्रेम है, इतना ज्यादा प्रभावित करने वाला घटना हुआ जब इस घटना घट रहा था यीशु मसीह के सामने में। यीशु मसीह भी इसका प्रतिक्रिया देते हैं, और हम लोग यीशु मसीह का प्रतिक्रिया को थोड़ा समय के पश्चात देखेंगे। तो ये जो घटना है, लोगों को झकझोर दिया, समझ ही नहीं आया लोगों को ये क्या घटना घट रहा है, कौन इतना अद्भुत काम कर सकता है। पूरा सदियों में यीशु के प्रति लोगों का प्रेम का जो प्रदर्शन है, किसी लोगों को समझ में नहीं आया। आज भी भारत में या बहुत अलग छोटे-छोटे भागों में इतना ज़्यादा अत्याचार है, परसिक्यूशन है, और लोग समझ नहीं पाते यीशु के पीछे पागल क्यों हैं? ये क्यों यीशु को अपना प्रभु मानने के लिए ललायित रहते हैं? कोई बोलता है ब्रेन वॉश कर दिए हैं, कोई बोलते हैं इनको पैसा मिला है, कोई बोलते हैं कुछ मिला है, लोगों को समझ में नहीं आता। और ये महिला का प्रेम का प्रदर्शन भी लोगों को समझ में नहीं आया। क्या ज़रूरत था इतना महँगा जटामासी का इत्र उसने खर्च कर दिया? क्या हम परमेश्वर के उपहारों को स्वयं के उपयोग में कर सकते हैं? जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, उसका आप उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, या उसमें से कुछ अमूल्य चीज को हम प्रभु के चरणों में भी उंडेल सकते हैं। सो जैसे महिला के पास ऑप्शन है, हमारे पास में भी एक ऑप्शन है। हम भी चुनाव कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह का प्रेम का प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे। ये स्त्री का प्रेम असीमित प्रेम है, जो सामान्य प्रेम, जो बहुत सारे शिष्य यीशु मसीह के चारों ओर घूमते हैं, सवेरे शाम यीशु मसीह का बात सुनते हैं, काम करते हैं, उनसे बढ़कर ये प्रेम रहा। ये स्त्री उसके साथ घूमती नहीं है, यीशु मसीह के साथ रहती नहीं है, लेकिन इसका जो प्रेम है, ये असीमित है। इतना बड़ा प्रेम किसी ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं दिखाया है। और ये ये स्त्री अपना सबसे बड़ा खजाना, एक ही चीज है उसके पास, जो सबसे बड़ा खजाना है, जो पूरा साल भर का कमाई है, उस खजाने को यीशु मसीह को अपने प्रेम के लिए देना चाहती है। तो इसलिए ये स्त्री का प्रेम असीमित है। अपना खुशी को इज़हार करना चाहती है, अपना प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती है, और अपना सबसे बड़ा खजाना को यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दे रही है। एक बार ओवरसीज मिशनरी फेलोशिप एक संस्था है, मिशनरी संस्था, उसमें से एक मिशनरी का परिवार में से एक बेटी मिशन के लिए जा रही है। मिशन के लिए जाने का तैयारी कर रही है, कपड़ा खरीद लिए हैं, जाने का लिए सामान पैकिंग कर लिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो टिकट बुकिंग करना है, टिकट बुकिंग कर लिए हैं, और शिप का यात्रा में जाना है। जस्ट जाने के कुछ सप्ताह पहले, 1 सप्ताह के पहले, उसकी माँ को मालूम होता है कि उसको कैंसर हो गया है। अभी इस माँ के पास, जो जानती है कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं मर रही हूँ, अपने बेटी को मिशन में जाने के लिए रोकने का एक अच्छा अवसर है, और बेटी को बोल सकती है, मेरी बेटी, मैं अंतिम समय में हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम समय में तुम मेरे साथ रहो। ये बेटी भी उसके पास आई है, माँ मेरे को अगले हफ्ते जाना है, मैं क्या करूँगी? मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगी ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। वो वो स्त्री बोलती है जो कैंसर से मर रही थी, बेटी मैंने तुझे मिशन के लिए दे दिया है, तुझे जाना ही है, तेरा सारा तैयारी मैंने कर दी है, जो कुछ भी और करना है वो भी मैं तैयारी करूंगी, और मैं तो अपने पिता के पास जा रही हूँ, और मैं अपने जटामासी का इत्र को अपने पास रखना नहीं चाहती, मैं जटामासी का इत्र को यीशु के पास उंडेल देना चाहती हूँ। ये स्त्री का समर्पण, ये जो स्त्री यीशु मसीह के पास इत्र उंडेली है, उसी प्रकार का एक समर्पण है। वो अपना सबसे प्रिय चीज, अपनी बेटी को अपने मरने के समय में नहीं रखना चाहती है। वो बोलती है ये मिशन के लिए है और इसे जाना ही है। मेरा सबसे प्रिय, जो मुझे सबसे ज्यादा काम दे सकता है मेरे जरूरत के समय में, मैं उसको यीशु के सामने में उंडेलने के लिए तैयार हूँ। प्रेम का प्रदर्शन अनेक रूप ले सकता है। किसी के पास जटामासी का इत्र है, किसी के पास बेटी है, किसी के पास स्वयं है, और पता नहीं क्या-क्या रूप ले सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे में एक हृदय है। वो हृदय की जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह वो जटामासी का इत्र को, उसका कीमत को नहीं देखते। यीशु मसीह उसका हृदय को देख रहे हैं। हाँ, आपके लिए और मेरे लिए भी जब हम कोई प्रेम का प्रदर्शन करते हैं,
हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम कैसे कर रहे हैं, हमारा हृदय में कौन सी भावना आ रही है। और यीशु मसीह की आंखें हृदय में लगे रहती हैं। यीशु मसीह आकलन करते हैं इस स्त्री का। जितना जोर से चेले लोग इस स्त्री को डांटना शुरू किए थे, मैं पिछला क्लास में आपको डांटने के बारे में बता रहा था, लोग बोले इतना बर्बादी क्यों कर रहे हो, कंगालों को बेच देना था। डांट रहे हैं, वहां वचन में भी लिखा है यही फटकार रहे हैं, ये शब्द आया है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। जितना जोर से चेले लोग इस स्त्री को डांटे हैं, फटकारे हैं, उतना ही जोर से और उतना ही डांट यीशु मसीह बाकी लोगों को लगा रहे हैं, जो लोग स्त्री को फटकार लगाए थे। पद 6 और 7 कोई पढ़ दीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं विवरण, तो हम लोग मरकुस का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय में है। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। ये जो पद को पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएगा, यीशु मसीह चेलों को ही फटकार लगा रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं चेलों से, इस स्त्री को क्यों सता रहे हो, क्यों सता रहे हो, ये क्या क्या बुराई करी है, अपना प्रेम का प्रदर्शन करिए। आज दुनिया में भी जब हम यीशु मसीह को प्रेम प्रदर्शन करते हैं, दुनिया हमको सताती है, यही काम हो रहा है। तो यीशु मसीह उनको फटकार लगाते हैं, चेलों को, अपना ही चेलों, क्यों सता रहे हो, उसको छोड़ दो, उसने तो भलाई की है, क्या नुकसान किया है हमारा, उसने अपना ही नुकसान किया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमारे लिए तो उसने भलाई करी है, मेरे लिए उसने भलाई करी है। फिर चेले लोग बोले थे कंगालों के बारे में, यीशु मसीह कंगालों के बारे में बोलते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, तुम उनका सेवा कितना करना है करते रहना, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए हूँ। अर्थात मैं अपने मरने के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, मैं थोड़े समय के लिए हूँ और मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा, मैं जाने वाला हूँ और इसने मेरे लिए भलाई की है, इसने मेरे लिए तैयारी करी है। यीशु मसीह चेलों को एक फटकार लगाते हैं और कड़े शब्दों में उनके ही बातों को खंडन करते हैं और बताते हैं स्त्री को मत सताओ, इसने भलाई का काम किया है, इसने मेरे साथ प्रेम का काम किया है और इसको करने दो। सो हमको गरीबों की क्या सेवा नहीं करनी चाहिए? गरीबों की बेशक हमको सेवा करनी चाहिए और गरीबों की सुधि हमारे मनों में रहनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस समय, आप अगर ऊपर का नीचे का, जब मैं पिछले क्लास में आपको बताया था पहला पद और 10वां पद में, पहला पद में याजक लोग हैं और शास्त्री लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 10वां पद में यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम है ये बात, मैं जहां भी जा रहा हूँ मेरे लोग मुझको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा अपना चेला भी मुझको मारने का षड्यंत्र कर रहा है। जो लोग मारने का षड्यंत्र करते हैं उनके पास प्रेम का भावना होता है क्या? घृणा की भावना होती है, क्रोध की भावना होती है। यीशु मसीह के चारों ओर जो लोग हैं वो लोग क्रोध की भावना से, घृणा की भावना से यीशु मसीह को देख रहे हैं। यीशु मसीह जब इसके हृदय को देखते हैं, लोगों को उनको दिखाई देता है घृणा और हत्या करने की भावना इनके मनों में है। इस भावनाओं के बीच में एक स्त्री को पाते हैं जिसके अंदर घृणा और हत्या की भावना नहीं है। ये स्त्री प्रेम की भावना दिखा रही है, इसीलिए यीशु मसीह मंत्र मुग्ध हो गए हैं। अपना घर से दूर, मतलब अपने पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से दूर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह जब आए हैं, यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखता है, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने लोगों के पास प्रेम प्रदर्शन करने के लिए आया, लेकिन उसके अपनों ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, घृणा दिखाया, हत्या करने का भावना दिखाया है। और यहाँ एक महिला है जो इसे वही दे रही है। यीशु मसीह प्रेम देने के लिए आया और यीशु मसीह को ये भी वो प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से दे रही है और यीशु मसीह का हृदय छू गया है, वो मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और यीशु जैसे जब आपका बच्चा आपसे प्रेम करता है, आप कैसे खुश हो जाते हैं और हमारा मन कितना गदगद हो जाता है। यीशु मसीह का हृदय इस समय गदगद हो गया है, फूला नहीं समा रहा है। मेरा बच्चा जिसको मैंने प्रेम दिखाने के लिए आया है, वो मुझसे प्रेम प्रदर्शन कर रहा है। ये बात यीशु मसीह को छू गई है और डांटते हैं चेलों को, तुम इसको करने दो, जो कुछ कर रही है ये, वो मुझसे प्रेम करती है और वो प्रेम को प्रकट कर रही है। ये इत्र तो प्रेम करने का एक तरीका है, इसका हृदय के अंदर में प्रेम है, इत्र में कोई प्रेम नहीं है, वो जटामासी का पात्र में कोई प्रेम नहीं है, वो प्रेम हृदय के लिए है, हृदय में। और इसीलिए वो बहुमूल्य खजाने को यीशु को देने के लिए वो तैयार हो गई है।
सो प्रेम प्रकट करना यीशु मसीह के लिए बहुत मायने रखता है। यीशु मसीह प्रेम का प्रदर्शन को हल्के में नहीं लेते। जो लोग भी यीशु मसीह के लिए खड़े हो गए हैं, यीशु मसीह के लिए अपने अपने प्रेम को प्रदर्शित किए हैं, यीशु मसीह इसको कभी भी हल्के में नहीं लेते। यहाँ पर जो दर्ज घटना है ये हमारे लिए एक उदाहरण है। ये स्त्री को क्या यीशु मसीह भूल गए हैं? नहीं, वो स्त्री के लिए के पक्ष में खड़े हो गए हैं और जो ये प्रेम भावना दिखा रही है उसको बोलते हैं इसने सही किया है, इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मुझे प्रेम दिया है। मैं अपनों से दूर अपने के पास में आया, मेरे अपनों ने मुझसे प्रेम नहीं रखा। ये स्त्री मुझसे प्रेम को प्रदर्शन कर रही है। जब ये स्त्री अपना हृदय यीशु मसीह को दिखा रही है, यीशु मसीह भी अपना हृदय ये स्त्री के लिए उंडेल रहे हैं। और देखिए क्या होता है, यीशु उसके कामों के बारे में यही बोलते हैं। यीशु मसीह का जो आकलन है स्त्री के लिए बोलते हैं, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। इसका मतलब ऐसा है, नीचे पढ़िएगा, उसी का 7 पढ़े थे ना, उसके नीचे 8 भी पढ़ दीजिए। कंगाल तुम्हारे सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। ये देखिए यीशु मसीह का जो प्रतिक्रिया है इस महिला के लिए वो इन शब्दों में है, जो कुछ वह कर सकी वो खरी है। ये इसका मतलब ये जितना बेहतर वो कर सकना चाहती थी उतना बेहतर करी है, कोई कम नहीं। जितना कर सकती थी उससे कम करी है क्या? नहीं, जितना कर सकती थी उतना काम करी है। हमारा भी प्रेम का प्रदर्शन जितना हम कर सकते हैं उसका बेहतर अगर हम करते हैं, ये यीशु मसीह का हृदय को छू जाता है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उससे हम कम करते हैं, ये हमारा प्रेम की कमी का प्रदर्शन है। ये स्त्री अपने प्रेम की कमी का प्रदर्शन नहीं करी, अपने प्रेम का चरम का प्रदर्शन करे। जितना वो कर सकती थी उतना तक वो जाकर उतना हद तक गई है और वहां तक जाकर प्रेम करी है। यीशु मसीह इसी स्तर को देखते हैं, कौन सा स्तर में हम अपना प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना हम कर सकते उतना हम करते हैं, यीशु मसीह का हृदय को हम छू लेते हैं। ये स्त्री यीशु मसीह के हृदय को स्पर्श कर ली है और यीशु मसीह मंत्र मुग्ध है। ऐसे बहुत से काम थे जो ये महिला के रूप में नहीं कर सकती थी, बहुत सारा काम है। हम भी यीशु मसीह का प्रदर्शन अपनी परिस्थितियों के कारण बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं स्त्री के समान हमको उतना करना है। उतना में अपने परिस्थितियों के सीमिताओं के बीच में, हमारी परिस्थितियां हमको सीमित कर देती हैं, इस सीमित परिस्थितियों के बीच में जितना हमारा बेहतर प्रदर्शन है वो हमको यीशु मसीह के लिए प्रेम को प्रकट करने के लिए हमको करना है। हम भी बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन में ये रहना है, हम कोई भी कारण को अपने अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारा बेहतर प्रदर्शन जो कुछ हम कर सकते हैं हमारी शारीरिक क्षमता में है, उतना सा बेहतर प्रदर्शन यीशु मसीह के प्रेम के लिए हमें करना है। पद 9 भी पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ओके, यहाँ एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी कोई भविष्यवक्ता नहीं किया, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वही ये भविष्यवाणी को कर रहा है। यीशु मसीह की बहुत सारे भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी ये है, जहां कहीं मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो भविष्यवाणी क्या है यहाँ पे? यीशु मसीह को मालूम है कि उसका सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये यीशु मसीह का वो भविष्यवाणी है 2000 साल पहले, जब केवल यरूशलेम में यीशु मसीह गलील से लेकर यरूशलेम तक वो यात्रा करे हैं और केवल गलील से यरूशलेम तक के लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। समरिया में भी कुछ जगह में गए हैं और वहां पे लोग कुछ सुने हैं, लेकिन इस गलील, समरिया और यरूशलेम की जगह को छोड़कर यीशु मसीह को कोई नहीं जानता है। कोई भी नहीं जानता कि उसका सुसमाचार सारे जगत में जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का यहाँ भविष्यवाणी है, मेरा सुसमाचार सारे जगत में एक दिन चला जाएगा। और जिस दिन सारे जगत में जाएगा, जहां जहां मेरा वचन जाएगा सारा जगत में, वहां वहां
ये स्त्री का प्रेम का प्रदर्शन की कथा को लोग बातचीत करेंगे, स्मरण करेंगे और उसके द्वारा लोग सीख को लेंगे। यीशु मसीह एक भविष्यवाणी करा है और वो हमारे लिए सच हो गया है। उसका किसी को हमको मालूम था क्या कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह वहां आया था उसका भारत के अंदर में या भारत से बाहर और आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा। आज पूरे जगत में यीशु का सुसमाचार फैल गया है और जहां-जहां उसका सुसमाचार फैल गया है, ये स्त्री का इत्र का कथा का लोग चर्चा करते हैं, उसको स्मरण करते हैं और उसका सीख को सीखते हैं। हम भी इसी स्त्री का कथा को आज सीख रहे हैं। आज इस स्त्री का कथा को सीखने का कारण केवल एक ही है। उसने अपना प्रेम का चरम का प्रदर्शन किया था। जो कुछ वो कर सकती थी, उतना बेहतर तरीके से करी है और इसीलिए उसका नाम का स्मरण आज किया जा रहा है। यीशु को यकीन था, यीशु को इतना विश्वास था और यीशु ने भविष्य को देख लिए थे कि सुसमाचार सारे जगत में चला जाएगा और तब उसने कहा था जहां-जहां मेरा स्मरण जाएगा, मेरे स्मरण के साथ ये स्त्री का स्मरण हमेशा बना रहेगा। यीशु मसीह जैसे इस स्त्री को अनंत काल के लिए अमर कर दिए हैं, अमरता का वही सुसमाचार हमारे लिए भी है। जब हम अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, यीशु मसीह की वही अमरता, वही अनंत काल का भविष्यवाणी हमारे लिए पूरा हो जाता है। हम यीशु मसीह के साथ अमर हो जाते हैं और उसके साथ हमारा स्मरण निरंतर रहता है और अनंत काल का जीवन हमारे लिए हो जाता है। ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह किए हैं, ये स्त्री के लिए और ये भविष्यवाणी हर एक उन लोगों के लिए है जो अपने प्रेम का बेहतर प्रदर्शन, संपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जो अपना सर्वश्रेष्ठ अमूल्य चीज यीशु मसीह को देना चाहते हैं। और हमारे लिए शायद कोई अमूल्य चीजों में से सबसे बड़ा अपना स्वयं का जीवन है। हमारा कोई धन हमारे स्वयं के जीवन की तुलना में के बराबर में नहीं है। जब हम अपना स्वयं का जीवन इस स्त्री के जटामासी के इत्र के समान यीशु के सामने में उंडेलते हैं, उसका हृदय भर जाता है। आप स्मरण कीजिए जब यीशु मसीह बता रहे थे, एक जब पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। ये बात यीशु मसीह को बोल रही है। इसी प्रकार का आनंद, प्रेम का जो प्रदर्शन किया जाता है, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके लिए अर्पण करता हूँ। क्यों अर्पण करता हूँ? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब हम ऐसा कहते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि स्वर्ग में जो राजकुमार बैठा है वो आनंदित है और उसके साथ सारा स्वर्ग आनंदित हो जाता है। तो यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी है, मेरे स्मरण जहां जहां जाएगा, मेरा समाचार जहां जहां जाएगा, ये स्त्री का भी समाचार वहां वहां जाएगा। आज हम इस भविष्यवाणी को अपने बीच में पूरा होते देख रहे हैं। ये टूटा हुआ इत्र का खुशबू आज हमारे बीच में 2000 साल के बाद भी हम तक पहुंच रही है और हम स्त्री का खुशबू से, इत्र के खुशबू से और स्त्री के कामों से हम सीख को ले सकते हैं। ये महिला का जो प्रेम का भरा जो कार्य था, अपने साथियों के बीच में कोई भी ताली को नहीं बटोरा है। इसके उल्टा में ये महिला को फटकार लगा है, डांट लगा है। जब हमारा भी प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, हमारा अपना परिवार, हमारा अपना लोग, हमारी अपनी कलीसियाएं, हमारे अपने पड़ोसी लोग हमको तालियां देते हैं क्या? हमको शायद तालियां नहीं देंगे, हमको वाहवाही नहीं देंगे। हमारा प्रेम का प्रदर्शन में कभी भी शायद इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कीजिए। जब हम यीशु मसीह के साथ अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रस्तुत करेंगे और हम मंत्रमुग्ध होकर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, हमको शायद ताली नहीं मिलेगी। अपना लोग, अपने अपने परिवार, अपना पड़ोसी और अपने जाति, कुटुंब, ये हमको तालियां नहीं देंगे। आप शमूएल की माँ की कहानी का भी स्मरण रखें। जब वो प्रेम का प्रदर्शन कर रही थी, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, एली उसको आकर बोलता है तू तो पागल हो गई है, तू पी कर आई है, ऐसा मत करना, अगला बार जब आराधनालय में आएगी तो पी कर नहीं आना। बोलती है गुरु मेरे को गलत मत समझना, मैं पी कर नहीं आई हूँ, मैं तो दुखियारी हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ। हमारा प्रेम भरा कार्य ये तालियां नहीं बटोरता है और ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारे प्रेम के कार्य के लिए जो हम यीशु मसीह के लिए करते हैं, उसके लिए कोई हमको तालियां देगा, उसके लिए हमको कोई वाहवाही देगा। यीशु के लिए मनुष्य की उदासीनता और घृणा के रेगिस्तान के बीच में ये महिला का कार्य दाख की बारी थी। सब जगह सूखा है, सब जगह हरियाली नहीं है, सूखापन है, लोगों का हृदय कठोर है। यीशु मसीह के चारों ओर के लोगों का हृदय कठोर था, घृणा से भरा हुआ, हत्या की भावनाओं से भरा हुआ है और ये महिला को देख रहे हैं, ये तो दाख की बारी है, हरी भरी है और इसका हृदय पूरा नम्र है और ये मुझसे प्रेम करते जा रही है। आज भी संसार में यीशु को घृणा करने वाले लोगों के बीच में जब हमारा प्रेम प्रदर्शन होता है, यीशु मसीह इस हरियाली को देख पाते हैं, हमारे हृदय को वो पहचान जाते हैं। सब जगह सूखा है लेकिन हमारा हृदय दाख की बारी के समान है
और यीशु मसीह वहां पे आकर निवास करते हैं। सो मसीह का आकलन क्या है? हम क्या क्या हमने कभी प्रभु को एक उपहार दिए हैं? क्या वो उपहार हमारा एक अमूल्य उपहार है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या ये उपहार जो हम प्रभु को देते हैं वो हमारा प्रेम का एक कार्य है क्या? और जब हम प्रभु को अटूट प्रेम देते हैं, जब हम अपने इत्र के पात्र को तोड़ते हैं, क्या ये केवल यीशु के लिए ही तोड़े हैं या हम अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी तोड़े हैं? हम यीशु के लिए क्या दे रहे हैं? हमारा सबसे अमूल्य केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रभु हमारी सेवा से अधिक, हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत थकते हैं, बहुत काम करते हैं। सेवा से पीछे हमारा प्यार को ढूँढ रहा है। क्या हमारा प्यार का सुगंध यीशु को पहुँच रहा है? बहुत सेवा के बीच में चिड़चिड़ाहट होती है। मूसा को भी देखिए, कुड़कुड़ाता था, चिड़चिड़ाता था। और एक बार जब प्रभु ने उसको 10 आज्ञाओं का पट्टी दिया, वो इतना क्रोध से भर गया कि वो 10 आज्ञाओं की पट्टी को तोड़ दिया। सेवा कर रहा है और गुस्सा हो रहा है, सेवा कर रहा है और चिड़चिड़ा रहा है। सेवा ज्यादा करने से हमारा अंदर चिड़चिड़ाहट आएगा, गुस्सा भी आएगा, थकावट आएगा, और जब थकावट आएगा उसके साथ सारी सारी बुरी भावनाएं भी प्रकट होंगी। सेवा अच्छा है, लेकिन सेवा से अधिक जो मन का भावना है, क्या वो प्यार का सुगंध हमारे अंदर आज भी बरकरार है? तो मनन के लिए 3 प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ बांटना। ओके, 3 प्रश्न हैं मनन के लिए। पहला प्रश्न, हमारा जो अपना व्यक्तिगत सूची है, लिस्ट है, उसमें मसीह के लिए जो हम काम किए हैं, उसमें क्या-क्या शामिल है? कौन-कौन सा प्रेम का कार्य है जो हम अब तक मसीह के लिए किए हैं? कभी-कभी सूची बनाकर रखें और कम से कम स्मरण करने करें कि क्या हम अपना जटामासी का इत्र को कभी-कभी तोड़ते हैं क्या? या फिर हमारा ऐसा कोई कार्य है जो समय-समय पर हम अपने प्रेम को यीशु के लिए प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं? कौन-सा काम है जो हम प्रेम का प्रदर्शन के लिए यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं? कब आपने अपने द्वारा किसी की गई ऐसी चीज पर परमेश्वर की प्रसन्नता को महसूस किया है? आपका भी कोई जटामासी का पात्र रहा होगा, आपने कभी उसको दिया होगा, तोड़ा होगा, प्रभु के सामने में अर्पित किया होगा। क्या कोई ऐसा क्षण है जिसमें आप प्रभु की प्रसन्नता को महसूस किए? जब कभी आप जटामासी का इत्र प्रभु के सामने में तोड़ेंगे, आपका अपना जटामासी, वो कोई भी रूप का हो सकता है, कोई भी रंग का हो सकता है, कोई भी समय में हो सकता है। जब कभी आप उसको तोड़ेंगे, आप परमेश्वर की प्रसन्नता को महसूस करेंगे। क्या आपने परमेश्वर की प्रसन्नता को महसूस किया है? क्या आपने कभी उस प्रसन्नता को जो परमेश्वर जाहिर करता है, कभी ध्यान दिए हैं? और तीसरा, मसीह के लिए प्रेम के कारण आपने कौन से अलोकप्रिय या उपहासपूर्ण कार्य किए हैं? क्या ऐसा कोई कार्य है जो आप किए हैं और लोग आपसे खुश नहीं हुए? आपका प्रेम का प्रदर्शन, आपका अच्छा भावना को लोग हँसी मजाक में उड़ा दिए, ठट्ठा किए हैं, या आपको भी फटकार लगाए हैं इस स्त्री के समान, जोर से फटकार लगाए हैं और बोले ऐसा काम दोबारा मत करना, मैंने तुमको अंतिम चेतावनी दे दी है। ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ कि लोग आपको डांटे हैं, फटकारे हैं क्योंकि आपने यीशु के लिए प्रेम किया? कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तो भी हम अलोकप्रिय हो गए, लोग हमको पसंद नहीं करते, हमारा मजाक और उपहास करते हैं क्योंकि हमने यीशु के लिए प्रेम किया है। तो ये 3 प्रश्न अपने मनों में रखें, अपने पास में रखें और इन पर मनन करें। कौन-सा सूची है मेरे पास जो मैंने मसीह के लिए किया है, अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए? क्या जब आपने इस सूची में किसी भी कार्यों को करे हैं, क्या आपने परमेश्वर की प्रसन्नता को महसूस किया है? क्या आपने परमेश्वर की प्रसन्नता पर ध्यान दिए हैं? और कौन-सा ऐसा समय था जब लोग हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के कारण हमारी ठट्ठा किए हैं या हमको फटकारे हैं? आइए हम प्रार्थना करें और उसके पश्चात आज का क्लास को हम समाप्त करेंगे। निकिता मालविया सिस्टर हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है आप अनम्यूट करें, प्रार्थना कीजिए और हम क्लास को उसके पश्चात समाप्त करेंगे। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने परमेश्वर पूरी रात परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा है राजा पता परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन पर परमेश्वर पता नहीं कितने ही लोग आज का दिन देखना चाहते थे प्रभु जी, लेकिन ना देख सके परमेश्वर। लेकिन आपकी दया है, आपकी करुणा है पिता परमेश्वर कि हम लोग परमेश्वर जिंदा और जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। आपकी प्रार्थना आराधना अनुग्रह के लिए प्रभु जी।
जितने भी भाई बहन प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग हम जो भी सीखते हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय की पटिया पर लिखने पाए प्रभु जी, और अच्छे से तैयार होने पाए, आगे आने वाले समय में परमेश्वर सबको सिखाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम तेरे दास बन सके प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सब लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारे बातों को प्रार्थना आराधना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू संदीप ब्रदर।